जय हिंद। तो आज का हमारा वीडियो एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर चल रहा है, फिजिक्स 12th के। ये चैप्टर का नाम है अर्धचालक, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से लेके चलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें कि ऊर्जा बैंड क्या है। इसकी बात करेंगे बेटा, ऊर्जा बैंड की। ऊर्जा बैंड क्या होता है यहाँ पे समझिए थोड़ा। देखिए बेटा, आपने क्या है, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने कुछ ऐसा तो पढ़ा होगा कि जैसे हमारा कोई परमाणु है, उस परमाणु की विभिन्न कक्षाएं होती हैं। मतलब नाभिक ये हमारा हो गया, इसके चारों ओर उसके विभिन्न क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। मतलब कोई परमाणु है, उसके अलग अलग क्या है, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, निम्न से उच्च इस तरह से जाते हैं। अब जब कोई, आपने ये भी पढ़ा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वो क्या करता है, दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर का फोटॉन उत्सर्जित कर देता है। इतना तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमारा कोई परमाणु है तो उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। इतना हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं। अब जैसे हमारा कोई दूसरा परमाणु बेटा है तो उसके भी बहुत अपने अपने ऊर्जा स्तर अलग अलग उसमें बटे होंगे, ठीक है। ये नाभिक हो गया। तो अभी इनके ऊर्जा स्तर अलग अलग हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या है, जब ये पास पास आते हैं, जो इनकी परमाणु मिलके किसी ठोस की रचना करते हैं तो क्या होता है, इनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। मतलब इनकी अन्योन्य क्रियाओं के कारण, अन्योन्य क्रियाओं को मतलब समझ रहे हैं। जैसे क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि दो क्लासें चल रही, मान ली ये जो टीचर है इनके चारों ओर बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ऐसे ये टीचर हैं, इनके चारों ओर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक बेटा। यहाँ इनके सारे जी बैठे हुए पढ़ रहे हैं। अब जी अलग से पढ़ रहे हैं, ये अलग क्लास लगी हुई है, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, इन्हें बेटा पास पास लाएं, थोड़ा इन्हें दोनों क्लासों को पास लाएं। जब हम पास लाएंगे तो क्या होगा बेटा, आप समझिए। तो टीचर की आवाज़ से डिस्टर्ब होगा, ऐसी बच्चे बच्चे से या बच्चा टीचर से, ये वाला इससे, मतलब एक दूसरे से ये क्या हो जाएंगे, डिस्टर्बेंस इनमें उत्पन्न हो जाएगा, मतलब विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं बेटा कि जब ये परमाणु मिलके, मतलब ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलके आपस में पास पास आते हैं तो किसी ठोस की रचना करते हैं, तो क्या होता है, इनमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इनके ऊर्जा स्तर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में फिर क्या हो जाते हैं, विविक्त हो जाते हैं। और विविक्त होकर ऊर्जा मतलब एक बैंड का रूप ले लेते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे ऊर्जा बैंड। तो कुल मिला के हम लोग सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो उनकी अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनके ऊर्जा स्तर विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विविक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा बैंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं इस चीज को, क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि जब अनेक परमाणु मिलकर, अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं बेटा, क्या करते हैं, किसी ठोस की रचना, ठोस की रचना करते हैं, ठीक है। तो उनकी अन्योन्य क्रियाओं के कारण, उनकी अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न, उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। जो भी बताया वही सब लिख देना यहाँ पे, हो जाता है, जिससे ऊर्जा स्तर, जिससे ऊर्जा स्तर मतलब एक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाता है, विविक्त होकर बैंड का रूप ले लेता है, ठीक है। जिससे ऊर्जा स्तर
अनेक ऊर्जा स्तरों में व्यक्त होकर में विभक्त होकर बैंड का रूप ले लेता है। बैंड का क्या ले लेता है बेटा? रूप ले लेता है। ठीक है, ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब ये हमारा हो गया है कि ऊर्जा बैंड, तो यानी कि जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया है, तो उनकी अन्योन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में व्यक्त होकर बैंड का रूप ले लेता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा ऊर्जा बैंड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पर संयोजी बैंड क्या है। तो देखिए बेटा, संयोजी बैंड भी एक ऊर्जा बैंड ही होता है, लेकिन उसमें खास किस्म के इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर रहते हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग संयोजी। खास किस्म का मतलब संयोजक इलेक्ट्रॉनों के। तो यानी कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं क्या कहलाएगा? संयोजी बैंड। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ पे बेटा लिख देते हैं सरल शब्दों में कि वह ऊर्जा बैंड, वह ऊर्जा बैंड जिसमें बेटा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है बेटा? संयोजी बैंड कहलाता है। ठीक है, बैंड कहलाता है। ये तो हो गया अपना संयोजी बैंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, एक और आता है हमारा इसके बाद, चालन बैंड। कौन आएगा? चालन बैंड। चालन बैंड, तो ये हो गया अपना चालन बैंड में बेटा क्या होता है? चालन बैंड में चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। तो यानी कि वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं। ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड कहलाता है। इसके बाद आता है बेटा एक, इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो हमारा होता है क्या? वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या होता है बेटा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। यहाँ पे इसे समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को बेटा, क्योंकि इन्हीं से अभी हम लोग आगे चीजों को समझ पाएंगे। तो हमारा हो गया संयोजी बैंड, चालन बैंड, और अब हम समझते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। देखो बेटा क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एक रिक्ति होती है, उस रिक्तिका को क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच एक रिक्तिका होती, एक क्या होती है बेटा? रिक्तिका, यानी कि खाली स्थान होता है। ठीक है, रिक्तिका होती है, इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे बेटा? वर्जित ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है बेटा, ये खाली रहती है। तो अब इन्हीं के आधार पे बेटा संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पे हम लोग अभी चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करते हैं। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए
या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तब हम बढ़ते हैं आगे। हम लोग बेटा इसमें बात करेंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या। देखिए बेटा, वैसे तो चालक कौन से पदार्थ होते हैं, जो मतलब जिससे वैद्युत धारा जिनमें प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं ना। अच्छा, इसके बाद बेटा अचालक में वैद्युत धारा हमारी प्रवाहित नहीं होती है, और अर्धचालक में क्या होती है, जो बीच का काम करते हैं, मतलब हल्की सी इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो लेकिन ये तो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर वहाँ से व्याख्या हो गई, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो समझेंगे ऊर्जा बैंड के आधार पे समझेंगे। तो कैसे समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए। अभी हमने बेटा बात की थी, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास अभी हमने संयोजी बैंड, चालन और बैंड इनकी और वर्जित ऊर्जा अंतराल की बात की। तो बेटा जो नीचे होता है ये होता है हमारा कौन, जो नीचे होता है बेटा ये होता है संयोजी बैंड। कौन होता है, यहाँ पे संयोजी बैंड हमने यहाँ दिखा दिया इस तरह से, और ये रहेगा चालन बैंड। कौन रहेगा, चालन। थोड़ा समझिए बेटा, पूरा खेल इसी पे होगा अपना। और ये है, ये यहाँ बीच में, इनके बीच में होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। कौन होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब समझो बेटा, तो अगर बात करेंगे हम लोग चालक की, तो चालक में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मतलब उपस्थित होते हैं ये आंशिक रूप से भरा रहता है। चालक वे पदार्थ होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, जिनमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरा रहेगा, और इनके बीच का जो गैप है यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होगा। ठीक है, कैसा होगा, नगण्य होगा, यानी कि जो एक दूसरे को अतिव्यापित भी करेंगे, या फिर इनके बीच अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा तो बहुत कम होगा, इतना आप समझिए। तो ऐसे पदार्थ कहलाएंगे चालक पदार्थ। अब बात करें हम लोग अचालक की, तो अचालक में बेटा क्या होता है, ये बिल्कुल रिक्त होता है, और इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो भी बहुत अधिक होता है। फिर इसके बाद हमारा आता है अर्धचालक। तो अर्धचालक में बेटा ये तो रिक्त होता है, लेकिन इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो कम होता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। चलिए हम लोग इसकी बाद में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या, चालक को समझ लेते। तो क्या है, अब हम बात करें चालक की, तो चालक में बेटा क्या होता है, ये चालन बैंड जो होता है आंशिक रूप से भरा रहता है, और ये इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बिल्कुल नगण्य होता है। ऐसे आप समझिए, मतलब होता ही नहीं है, एक तरीके से बहुत कम मात्रा में अगर होगा तो बहुत कम यहाँ पे बना देते हैं। तो इसके जो मतलब इसे एक दूसरे को इस तरह से कभी कभी अतिव्यापित भी यहाँ पे करते हैं, मतलब एक दूसरे को ढके रहते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे इस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसे। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला है, यहाँ ये है बेटा, जो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड आंशिक रूप से भरे रहते हैं, तथा इनके संयोजी बैंड और चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं, अथवा इनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। यहाँ पे लिख दे, इनमें चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है बेटा, भरे होते हैं, तथा चालन बैंड, कौन, चालन बैंड व संयोजी बैंड, संयोजी बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, अथवा क्या होता है बेटा, अगर ऊर्जा अंतराल होगा तो नगण्य होता है। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं अथवा वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, नगण्य होता है। यहाँ पे इतना हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया। या तो इसका चित्र में बेटा ऐसे बनाएंगे, ये बहुत बारीक रखेंगे। ठीक, या तो जैसा हमने बना दिया वैसा बना देंगे। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं अचालक। क्या समझ लेते हैं, अचालक को। तो अचालक में बेटा क्या होता है, अचालक में
ये जो हमारा इस तरह से बनेगा, अचालक का यहाँ पे बना देते हैं हम लोग बेटा, ये इस तरह से बनाइए। इनके बीच में ये बहुत गैप होता है बेटा, ठीक है, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत होगा। और ये इस तरह से संयोजी बैंड तो यहाँ पे हमने दिखा दिया, और ये एकदम खाली रहेगा। तो जो चालन बैंड होता है इसका खाली होता है, चालन बैंड हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये रिक्त होता है, ठीक है बेटा। और ये हो गया है संयोजी बैंड, कौन हो गया है, संयोजी बैंड। और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये काफी बड़ा होता है इसमें, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे यही चीज हम लोग नोट कर देते हैं। इनमें क्या है, इनमें चालन बैंड रिक्त होता है, रिक्त होता है। कैसा होगा, रिक्त होता है। तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। कैसा होता है बेटा, बहुत अधिक होता है। इतना आप समझिए यहाँ पे। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला हमारा आ जाता है बेटा अर्धचालक। कौन आ जाता है, अर्धचालक। अब अर्धचालक का क्या खेल है, इसे थोड़ा समझिए बेटा। जैसे अर्धचालक में कुछ इस तरह से ही हम यहाँ पे बनाएंगे इसे, तो इसे बना देते हैं हम लोग बेटा। देखिए इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या रहेगा, बहुत मतलब कम रहेगा, ठीक है बेटा। और ये तो रिक्त रहेगा, इसका जो चालन बैंड है वो कैसा रहेगा, रिक्त रहेगा। तो ये तो हो गया चालन बैंड, इसका चालन बैंड। हालांकि इसका भी खाली होता है और इसका भी अर्धचालक में भी खाली होता है। ये इसका हो गया संयोजी बैंड। कौन हो गया बेटा, संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। और ये वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो डिफरेंस क्या आया बेटा, इसमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कम होता है, किसकी तुलना में, अचालकों की तुलना में, ठीक है बेटा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब ताप बढ़ाते हैं तो 0 केल्विन पर तो बेटा क्या होता है, ये बिल्कुल रिक्त होता है इसका चालन बैंड। तो अचालक की भांति व्यवहार काम करता है, मतलब अचालक की तरह ये व्यवहार करेगा। कब, 0 केल्विन पर। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके क्या होते हैं, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, और ये किसका काम, चालकों की भांति काम करने लगता है, मतलब इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो यही कारण होता है बेटा कि मतलब क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। अब बेटा अगर इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसमें क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उधर नहीं जा पाते हैं, बल्कि इसमें जो बहुत कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ाने पर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो क्या नोट कर देंगे कि इसमें चालन बैंड रिक्त होता है, जबकि वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, ठीक है बेटा। तो नोट करिए कि इनमें चालन बैंड रिक्त होता है। रिक्त देखिए अचालकों में भी होता है, बट इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, इनका क्या है, कम होता है, ठीक है। इनमें चालन बैंड रिक्त होता है तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, कम होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ताप बढ़ाने पर, यानी कि पर लिख देते हैं 0 केल्विन पर, किस पे बेटा, 0 केल्विन पर अर्धचालक अचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु इनका ताप बढ़ाने पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन
बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बेटा? चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे इनकी चालकता, जिससे ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। इनकी क्या हो जाती है बेटा? चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा बेटा कि चालक जो हमारे पदार्थ हैं, इसके जो चालन बैंड है ये आंशिक रूप से भरे रहते हैं, और इनके भी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कैसा होता है बेटा? बहुत कम, यानी कि नगण्य होता है। या फिर यूं बोलिए कि जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है परस्पर अतिव्यापित होते हैं। ठीक, दूसरा हमारा यहाँ पे आता है अर्धचालक। तो अर्धचालक में बेटा क्या हुआ है, जो हमारा चालन बैंड है ये रिक्त होता है, और इनके भी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत अधिक होता है। और ये बेटा है मतलब इस वजह से अगर मान लीजिए इसका ताप भी अगर बढ़ाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होने की वजह से चालन बैंड में जा ही नहीं सकते हैं, तो ये अचालक ही रहते हैं। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं बेटा अर्धचालक को। तो अर्धचालक में बेटा क्या होता है हमारा? अर्धचालक में चालन बैंड तो हमारा रिक्त होता है, बट क्या होता है यहाँ पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये बहुत कम होता है यहाँ पे। इस वजह से जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं, यानी कि 0 केल्विन पर, तो ये भी अचालक की भांति काम करेगा, बट इसका जब ताप बढ़ाएंगे तो इसके संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं। इसका कहाँ चले जाएंगे? चालन बैंड में। तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। यही कारण रहता है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। अगले वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे कि जो अर्धचालक हैं ये बेटा कितने टाइप के होते हैं, इन्हें हम लोग समझेंगे, फिर इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।